पुलिस ने महिला समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। मामले का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन सामने आया है। रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में चौंकाने वाले तथ्यों का जिक्र है। एफआईआर में एसपी नेता विवेक पांडे का भी नाम है। यूट्यूबर खुर्शीद खान पर भी गंभीर आरोप है। पहले भी महिला ने धमकी दी थी। प्रीति शुक्ला की तरफ से कहा गया है रेप केस में फंसाने की धमकी यहां पर मिली थी। 20 करोड़ की रंगदारी दरअसल मांगी गई। वही पति की छवि को धूमिल करने का प्रयास ये कहती हुई पत्नी नजर आई है। तो अपर्णा नाम की महिला ने चौंकाने वाले दावे खुद को बताया था कि अभिनेता रवि किशन की पत्नी। सांसद के खिलाफ सियासी साजिश, सच के सामने दावों की खुली पोल, झूठे दावों का समाजवादी कनेक्शन। बीजेपी प्रत्याशी और अभिनेता रवि किशन पर लगे आरोप आखिरकार दम तोड़ते हुए नजर आ रही हैं। जी हां, आरोपों की झड़ी लगाने वाली महिला अपर्णा सोनी और उसके मददगार एसपी नेता विवेक कुमार पांडे समेत 6 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अभिनेता की पत्नी प्रीति शुक्ला ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया है। अभिनेता पर लगे आरोप जो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहे थे, उन पर अब विराम लग गया है। बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने एफआईआर में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एफआईआर में आरोप, महिला की मुंबई पुलिस से की थी शिकायत। 35 साल से शादीशुदा है महिला। छवि को धूमिल करने की साजिश, ब्लैकमेल के जरिए डराया धमकाया। रेप केस में फंसाने की मिली थी धमकी। महिला के साथ एसपी नेता का भी हाथ। आइए एक बार आपको सुनाते हैं कि अपर्णा सोनी नाम की महिला ने रवि किशन पर क्या आरोप लगाया था। मेरी ये मांगनी है कि मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफ कोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांग है और कुछ नहीं है। और उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, बट मैं कोर्ट में भी जाने वाली हूँ। आई विल गो बाय लॉ एंड आई ट्रस्ट लॉ। मैंने इतने साल तक जब उन्होंने मुझे इतना प्रॉमिस किया है, तो मेरे लिए तो वो एक फादर ही थे ना। जब उन्होंने बोला मैं ये करूंगा, मैंने तो उनसे कभी बॉलीवुड हेल्प मांगी भी नहीं थी अंटिल ही सेड कि मैं करूंगा, तुम्हारा तो यही फ्यूचर है, तुम तो स्टार बनोगी, ये सब उन्होंने बहुत कुछ कहा है मुझे। तो मेरे लिए तो मैं हर्ट ही हूँ ना कि आप 4 साल तक गायब ही हो गए हो। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं जिंदा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ या मम्मी क्या कर रही है। तो आप इतने साल तक मुझे क्यों प्रॉमिस कर रहे थे। रवि किशन का मामला जहां एक तरफ तूल पकड़ रहा था, वो एक बार फिर ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। एफआईआर के दावों ने आरोप लगाने वाली महिला की मंशा को साफ कर दिया है और उस स्वांग पर पूर्ण विराम लगा दिया है, जिसमें महिला ने खुद को रवि किशन की दीदी बताया था। टी न्यूज स्टेट। और इसी खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता जेबी सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए। जेबी, देखिए, सांसद के खिलाफ सियासी साजिश यहां पर दिखती हुई नजर आ रही है। खुद पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें एसपी नेता के साथ कनेक्शन यहां पर सामने आया। इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, ये चुनाव के ठीक वक्त पे इस तरह की साजिश कहीं ना कहीं जो है रवि किशन शुक्ला की छवि को दागदार करने की एक जो है नाकाम कोशिश है। और यहाँ गोरखपुर में इन बातों को लेकर के कोई फर्क पड़ता नहीं नजर आ रहा है। हालांकि सांसद की पत्नी प्रीति शुक्ला ने मुकदमा दर्ज कराते हुए ब्लैकमेलिंग का आरोप भी लगाया है, लेकिन यहाँ इस बात को लेकर के गोरखपुर में जो चर्चाओं की बात करें तो इसमें कोई भी दम नहीं नजर आ रहा है और किसी भी प्रकार का यहाँ इस तरह का रिएक्शन पब्लिक में भी देखने को नहीं मिल रहा है या फिर यहाँ से किन्हीं अन्य दलों के भी नेता इससे बच रहे हैं। जी जेबी, 6 लोगों के नाम इस एफआईआर में हैं, वो कौन कौन से नाम है ये भी बताइएगा। साथ ही साथ देखिए, प्रीति शुक्ला ने जो तमाम दावे किए हैं, कहा है कि तमाम तथ्य उनके पास है, पहले भी इसकी शिकायत की गई थी और रंगदारी यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर पैसों की डिमांड की गई थी। ये बहुत बड़ी बात है कि एक सांसद जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, देश का प्रतिनिधित्व करता है एक संसदीय क्षेत्र का, और इनके ऊपर इस तरह का ये संगीन आरोप लगाना और ब्लैकमेलिंग, करोड़ों रुपए की फिरौती की मांग करना,
ये कहीं न कहीं पूरी तरह से सोची समझी एक स्कीम के तहत इस काम को किया गया है रवि किशन शुक्ला की छवि को धूमिल करने के लिए। लेकिन इन सब चीजों को लेकर के यहाँ जो विवेक और यूट्यूब खुर्शीद आलम है, इन लोगों के ऊपर प्रीति शुक्ला ने हजरतगंज थाने में FIR भी दर्ज कराई है और पूरी तरह कार्रवाई की मांग की है।